हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है क्या किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल अथवा लंबाई पर निर्भर करता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, जो मुख्य अवधारणा है इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये क्या होता है इसे देख लेते हैं। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये वास्तव में होता क्या है। तो देखिए, जब किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाती है तो मान लेते हैं कि हमारे पास वह जो तार है वह L लंबाई का है, उसका प्रतिरोध R है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार और L लंबाई का जो हमारे पास चालक तार है इसके अनुपात का जो प्रतिरोध के साथ में गुणा होता है, यानी कि इसमें जो उपस्थित R प्रतिरोध होता है ये क्या दर्शाता है, विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है कि ये तो हमें प्रतिरोध के सूत्र से प्राप्त हुआ विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यह खुद उस पदार्थ का स्वयं का गुण होता है जिससे वह बना हुआ होता है। वो तांबे से बना है, चांदी से बना है, सोने का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है, जिस भी पदार्थ से वह बना है उसका स्वयं का गुण होता है। तो उसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रतिरोधकता रो जो होती है इसका एक और सूत्र हमें मिलता है। ठीक है, ये तो हमने प्रतिरोध के सूत्र से निकाल लिया है, लेकिन इसका वास्तविक जो सूत्र होता है हमारे पास में ये बराबर हो जाता है उस चालक या पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटे यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का वर्ग, फिर यहाँ पे गुणित हो जाता है टाउ जो कि एक शांति काल होता है इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों का धन आयन से टक्कर के मध्य का समय होता है। ठीक है, शांति काल, और इसे हम लोग फिर ताप भी लेते हैं। ठीक है, ताप के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं शांति काल को, अगर हम लोग ताप के साथ में इसका संबंध निकाले तो इस तरह से हमें जो समीकरण मिलता है इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का समीकरण मिल गया। अब इसके आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो उसके क्षेत्रफल अथवा लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो देखिए, ये सूत्र हमने कहाँ से निकाला, जो समीकरण 1 है मुख्य अवधारणा का, उसे हमने प्रतिरोध के समीकरण से निकाला। ठीक है, और अगर ऐसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को देखें तो यह इसमें कहीं पे भी हमारे पास क्या नहीं है, अगर देखें तो क्षेत्रफल A और लंबाई L जो है उपस्थित नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा रो, अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम, ये तो नियत हो गया। इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम, ये भी हमारा नियत हो गया। तो ये मान हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो गए, नियत हो गए। तो ये तो नियत हो गए, तो हम लोग यहाँ पे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के, और हमारे पास यहाँ पे यह जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, रो ही व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा जो हमने शांति काल लिखा है 1/टाउ, या फिर जो हम लोग इसे ताप के साथ में भी संबंधित करेंगे तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर यहाँ पे जो है चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, हम लोग अगर देखेंगे तो बढ़ जाएगा, इसको बाद में समझेंगे। और ये इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या है उसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इस संबंध से अगर हम लोग देखें तो प्रश्न में हमें पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल तथा लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जो है वह क्षेत्रफल A और लंबाई L पर निर्भर जो है वह नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कहीं भी इसके सूत्र में यहाँ पे किसी भी तरह का परिवर्तन करने पे ये कोई भी परिवर्तन नहीं दर्शाएगा। यानी कि हमारे पास जब प्रतिरोधकता जो होगी या विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वह तभी परिवर्तित होगा जब हम लोग उसके ताप में या फिर उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन अर्थात उस पदार्थ को परिवर्तित करना होगा। ठीक है, न कि उसके क्षेत्रफल या फिर लंबाई को परिवर्तित करना। और विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। तो जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह क्षेत्रफल और लंबाई L पर निर्भर नहीं करेगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।